लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में 10 जून को हुए आगजनी की घटना के बाद नुकसान का दर्द देखने को मिला। वहां से जान बचाकर भागे सैकड़ों कर्मचारी, आम लोग और पुलिस वाले जब अपनी गाड़ियां लेने दूसरे दिन कलेक्ट्रेट पहुंचे तो वहां गाड़ियों के कंकाल मिले। 100 से अधिक छोटी बड़ी गाड़ियां उपद्रवियों ने जला दी थीं या इस तरह तोड़ दी थीं कि वो किसी काम की नहीं बची। कलेक्ट्रेट में डेली वेजेस और संविदा पर 8 से 10 हजार रुपए महीने वेतन पाकर काम कर रहे इन गरीब कर्मचारियों की भीगी आंखें अपनी गाड़ियां ढूंढ रही थीं। कलेक्ट्रेट में किसी काम से यहां आए आम लोगों की गाड़ियों को भी फूंक दिया गया था। सरकारी नुकसान की तो सरकार भरपाई कर लेगी, लेकिन सामान्य लोगों के नुकसान का क्या होगा? सभी पूछ रहे थे, हमारा क्या कसूर जो हमारी गाड़ियां जला दी गई? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। जिला कलेक्टर एसपी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों का प्रतिनिधि मंडल आज जिला के कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल से मिले। उन्होंने अपने वाहनों में हुए तोड़-फोड़ और आगजनी से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग को लेकर आवेदन दिया। कर्मचारियों ने बताया कि हम लोगों में से कई डेली वेजेस वाले या संविदा कर्मी है, हमारी गाड़ियां जलाई जाने से हमारे सामने कार्यालय आने जाने की समस्या पैदा हो गई है। उन्होंने इस बारे में कलेक्टर से मिलकर उन्हें आवेदन सौंपा। इस घटना पर नवनियुक्त कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त हुए वाहन के स्वामियों को बीमा क्लेम दिलाने में सहयोग दिया जा रहा है, ताकि क्षतिग्रस्त वाहन स्वामियों को बीमा की राशि प्राप्त करने में आसानी हो। उन्होंने बताया कि जन सुविधा केंद्र में बीमा क्लेम के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों का परीक्षण कर संबंधित बीमा कंपनियों को भेजा जाएगा, जिससे क्षतिग्रस्त वाहनों के स्वामियों को बीमा राशि मिल सके। कराया जा रहा है और जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके खुद के निजी वाहन भी थे जो क्षतिग्रस्त हुए हैं और या निजी व्यक्तियों के कोई निजी वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनके सुविधा के लिए जन सुविधा केंद्र बनाया गया है, जहां पर वो आवेदन दे सकते हैं। और इस केंद्र में जो हमारे आरटीओ, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और हमारे ट्रेजरी ऑफिसर और लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये 3 लोग की समिति बनाई गई है इस केंद्र के लिए। ये केंद्र में जो है इंश्योरेंस कंपनी से वो लाइन अप करेंगे और जो भी आवेदन आएंगे उसको जो है एसपी साहब भी मॉनिटर कर रहे हैं। तत्काल एफआईआर में भी वो जोड़ा जाएगा और सबको इंश्योरेंस क्लेम तत्काल मिल सके, इसके लिए एक सुविधा केंद्र बनाया गया है, ताकि सिंगल विंडो केंद्र है, जिनकी भी वाहन क्षतिग्रस्त हुई है वो यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं। कर्मचारी लोग डरे हुए हैं घटना के बाद, तो क्या सुरक्षा के यहाँ पे कदम उठाया जाए? इसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। साथ ही सभी कर्मचारियों को जो है मोटिवेट भी किया जा रहा है और सभी कर्मचारी हमारे बहुत अच्छे से, बहुत ब्रेवली जो है इसके बाद जो है कार्य, इस घटना के सामना किया और अभी भी कार्य रेगुलर कर रहे हैं। और कर्मचारियों का भी पूरा मनोबल बढ़ा हुआ है, उनको भी हम समय समय पर इसमें प्रयास भी कर रहे हैं, उनसे मीटिंग भी करते हैं और सभी लोग एक चीज के लिए संकल्पित है कि भाई जन सामान्य को शासन की सुविधाएं मिलने में कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए आप देख सकते हैं कि सभी कर्मचारी, अधिकारी सभी कार्यालयों में सुचारू रूप से उपस्थित हो रहे हैं। और सबसे पहला जो हमारा लक्ष्य है कि हमारे जिले वासियों को कोई भी उनकी समस्या हो या कोई भी आवेदन हो तो उसके निराकरण में कोई दिक्कत ना हो और केंद्र शासन की और राज्य शासन की जो योजनाओं हैं उनका लाभ सभी को नियमित रूप से मिलता है। सर, आपने निरीक्षण किया है, कौन से विभाग ज्यादा प्रभावित हैं और क्या अभी तक जो है नुकसान का आंकलन लगाया जा सकता है? हमने समिति बनाई है, अगर ओवरऑल नुकसान के लिए क्षति कितनी हुई है उसके लिए भी समिति बनाई है और जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें कितनी क्षति हुई है उसकी लिस्टिंग के लिए विभागों को निर्देशित किया गया। विधि था जो घटना घटी आगजनी और ये तोड़-फोड़ की, उसमें हमारे कर्मचारियों का बहुत नुकसान हुआ है। कई कर्मचारियों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, वाहनों को जला दिया गया है। उनके न्याय के लिए मैं आया था। साथ ही साथ मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने आया था कि राजस्व विभाग है, यहाँ पे जो कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, तब से भयभीत है, तो एक मनोबल इनको दें और यहाँ भविष्य में इस टाइप की घटना ना हो तो पर्याप्त सुरक्षा का इंतजाम के लिए एसपी साहब भी बैठे थे, उनसे भी निवेदन किया। और ये जो वाहनों का क्षतिपूर्ति की राशि है, इसके लिए उन्होंने बताया कि हम सिंगल विंडो बना दिए हैं, उसको एफआईआर में भी अटैच कर रहे हैं। तो सिंगल विंडो के माध्यम से एफआईआर में अटैच होकर सबको क्षतिपूर्ति दी जाएगी और सब अच्छे उत्साह से काम करें। और बाकी जो सुरक्षा के संबंधित इंतजाम है उनका भी एसपी साहब ने भरोसा दिलाया कि हम पर्याप्त इंतजाम करेंगे। इतने कर्मचारियों की गाड़ी जली, क्या रिकॉर्ड है? अभी रिकॉर्ड तो चूंकि बनाया जा रहा है, डर के मारे बहुत सारे कर्मचारी अभी आए नहीं है, ये सच्चाई है। परंतु जो मेरे को मालूम पड़ा है, हर कर्मचारी जो यहाँ पे उस दिन ड्यूटी पे उपस्थित था उसकी गाड़ी का क्षतिग्रस्त हुई है। 100 से ऊपर गाड़ियां जली हुई है ना। ये सारी बातें हैं। तो मैं आज
कलेक्टर साहब से मुलाकात किया इस संबंध में, और उन्होंने आश्वस्त किया हमको कि क्षतिपूर्ति की राशि सभी कर्मचारियों को दी जाएगी, साथ ही साथ सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए जाएंगे। क्षतिपूर्ति की राशि बीमा कंपनी के द्वारा दी जाएगी कि प्रशासन के द्वारा दी जाएगी? अभी उन्होंने सिंगल विंडो के माध्यम से जो प्रोसीजर बताया है उसको FIR में अटैच किया जाएगा, और निश्चित FIR जब अटैच होती है तो बीमा कंपनी को भी देने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मुझे बताया कि राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जो भय है, किस चीज का भय है? अब सर इतनी बड़ी घटना के बाद कौन भयभीत नहीं होगा। आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, लोग कर्मचारी इधर से उधर भाग रहे थे, तो स्वाभाविक बात है डर। नहीं, मैं बोला कि और कोई धमकी वगैरह आप लोगों को थोड़ी मिली? नहीं, धमकी को नहीं है, उस दिन की घटना से डरे हुए हैं, क्योंकि ये कार्यस्थल है, यहाँ पे दुगना उत्साह से काम करना है। रोहित तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्ग की कर्मचारी संघ। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28